बहू बेटे को सीख देने वाली कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है, क्योंकि जब से ससुर जी रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लवर्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में लगे झूले पर बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने सफेद हो चुके बालों का जरा भी ध्यान नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। सौम्या अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास मनोरमा उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि उन्होंने बहू की कड़वी और तीखी बातें सुन ली थी। बहू की सभी बातों को अनसुना कर सास मसालेदार चाय बनाकर पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर फिर दूसरा कप अपने पति के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करके बैठी रहती है। सास ने फिर से एक बार बहू की तरफ देखा। सास अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते हुए समर्पित कर दी थी, इसलिए अब बची खुशी जिंदगी वो दोनों साथ साथ बैठकर जीना चाहते थे। 2 मंजिलों का घर दोनों पति पत्नी का सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। मनोरमा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था, जहां पर कई प्रकार के फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, चमेली, मोगरा, गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में मनोरमा जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में मनोरमा जी के पति कभी भी इस गार्डन का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। एक और छोटा सा घर वहां बना सके, इसलिए उन्होंने वो जगह खरीदी थी जहां अब एक खूबसूरत गार्डन था। मनोरमा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो पति ने उन्हें लाकर दिया था। अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीजों की और बाकी ऐशो आराम की चीजों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को उन दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका बहू नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा अपना दिमाग सास ससुर को गार्डन वाली जगह से हटाने के लिए लगाए रहती थी, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक नाटक भी रचा। क्यों शैलेश, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बड़ी कार ले लेनी चाहिए? सौम्या ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए हम लोगों के पास जगह कहाँ है? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए ही जगह है, शैलेश ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वो गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लवर्स अपना डेरा जमा कर बैठते हैं। बहू ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? शैलेश ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन शैलेश पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ले ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? बाबूजी ने कहा। पिताजी, इस गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। सौम्या को भी इस गार्डन की कोई जरूरत नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी, इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। शैलेश ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी मनोरमा जी का ये सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया हो। बाबूजी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं, दिन भर झूले पर ही तो बैठे रहते हैं। घर के और भी 4 लोगों के बारे में सोचिए। अब घर में आपकी बहू सौम्या है, छोटे बच्चे भी हैं, और घर में आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी भी बात का विचार क्यों नहीं करते पापा जी? शैलेश थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से बहू की बड़बड़ तो चालू ही थी। बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन मम्मी पापा के गले से निवाला उतर ही नहीं रहा था। उस दिन पूरी रात दोनों जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी।
बाबूजी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन मनोरमा जी इतनी निराश थी कि वो आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को शैलेश की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर किराए से देना है का बोर्ड लगा पाया था। शैलेश ने बाबूजी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने से ही मेरे साथ काम करने वाले शुक्ला जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। बाबूजी ने कहा, लेकिन आप लोग कहाँ रहेंगे? शैलेश ने अपनी शंका जताते हुए सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, बाबूजी ने कड़क आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में शैलेश ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। बाबूजी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा था मेरा वो मतलब नहीं था। शैलेश ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दे दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बच्चे तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? ये घर, ये गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। बाबूजी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, वास्तव में जाने अनजाने में हम हमेशा यही गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की जिंदगी जीने का मौका मिला है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।